हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड सारी थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया था। सारे डेरिवेशंस हमने कर ली थी, सारे फंडामेंटल मैं आपसे क्लियर कर चुका था। आज के लेक्चर में हम उन्हीं थ्योरी के ऊपर आने वाले डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम से ही हम शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे बेसिक्स हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। बेसिकली आपको सारे रिलेशंस को निकालना आना चाहिए। न्यूमेरिकल में भी वही कंसेप्ट यूज होते हैं कि कैसे आपने इन फॉर्मूलाज को निकाला है। फॉर्मूले को रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर एकदम। चलिए बेसिक न्यूमेरिकल से हम शुरू करते हैं। लेट्स से मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है और मैंने उसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से थ्रो किया एंड दिस एंगल इज लेट्स से 37 डिग्री। पाथ तो सभी जानते हो आप सभी जानते हो। ये क्या होगा? पैराबोलिक। क्लियर है? तो सिंपल देखिए, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है। मैं तो अपना बेसिक अप्रोच लगाऊंगा। ये क्या होगा 20 cos 37 दैट मीन्स 4/5। तो कितना हो जाएगा ये 16। ये कितना होगा 20 इंटू साइन 37 दैट मीन्स 3/5। कितना होगा ये 12। क्लियर है? अब देखिए वो आपसे क्या पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, दिस एंड दैट फाइंड। सो किसी भी एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी बताओ। सो वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/, अपॉन में g, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 12 अपॉन में 10। तो कितना आ जाएगा 2.4 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 2.4 सेकेंड। रेंज के लिए क्या होता है 2ux/uy अपॉन में g, दैट मीन्स 2 इंटू 12 इंटू 16 अपॉन में 10 मीटर। सो ये क्या आ गया रेंज। मान लो मैक्सिमम हाइट निकालिए। मैक्सिमम हाइट ये क्या होता है uy² अपॉन में 2g, दैट मीन्स 12 इंटू 12 अपॉन में 2 इंटू 10 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो किसी भी इंस्टेंट पर वो मान लो 1 सेकेंड पर आपसे क्या पूछे, 1 सेकेंड पे आपसे वो वेलोसिटी पूछे। तो 1 मतलब कहीं हाँ होगा, ये vx, ये vy, ये क्या होगा v। तो vx vy निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। vx = ux प्लस ax इंटू टी। ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली, ये क्या हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। vy निकालना है तो vy = uy प्लस ay इंटू टी, दैट मीन्स 12 माइनस 10 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और ये आप सभी जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन अप टू मैक्सिमम हाइट इट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इट इज डिक्रीजिंग, देन इट विल इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? क्योंकि ये सब मैंने बेसिक बात कर चुका था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको उतारिए आप, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए तो और देखिए हम बेसिक बातें करते हैं। रेंज हमने निकाली थी कि मान लो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थीटा एंगल पे मैं फेंकूं, सो इस तरीके का पाथ होगा। और रेंज का एक्सप्रेशन आया था u² साइन 2 थीटा अपॉन में g। क्लियर है? मान लो अब मैं सेम ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से थ्रो करूं, लेकिन इस बार मेरा एंगल क्या है लेट्स से पहले मैंने एंगल लिया थीटा और इस बार लेट्स से मैंने अपना एंगल ले लिया है 90 माइनस थीटा। स्पीड सेम है, एंगल इस बार क्या है 90 माइनस थीटा। तो मुझे रेंज निकालनी है। देखिए थीटा एंगल पर रेंज ये आई थी, 90 माइनस थीटा है तो सिंपली यार 90 माइनस थीटा कर दो यार। तो क्या हो जाएगा u² साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में g, दैट मीन्स u² साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में g, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। सो r 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा u² साइन 2 थीटा अपॉन में g। मतलब से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दैट मीन्स क्या प्रूफ हो गया
आर ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू आर ऑफ 90 माइनस थीटा एट द सेम स्पीड। कहने का मतलब है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्रीली फेंका जाए, इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं 30 डिग्री से फेंक रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट को मैं 60 डिग्री से फेंक रहा हूँ सेम स्पीड से, तो दोनों की रेंज क्या होगी, सेम। दैट मीन्स ये वाला पार्टिकल भी किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, लाइक दिस। हाँ, दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, लेकिन रेंज क्या होगी, सेम। अभी हम रिलेशन भी निकालेंगे, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। रेंज इज सेम, इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो हमने प्रूव कर लिया कि दोनों की रेंज सेम होगी और वो आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये कंसेप्ट हमने नोट कर लिया है, समझ लिया है। अब देखिए भाई, नॉर्मल सी बात है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, लेट्स से t1, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, लेट्स से t2। अब हमें निकालना था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r? तो सिंपल है, एकदम सिंपल है। पहले t1 t2 निकालो इंडिविजुअल। टाइम क्या होता है वैसे, टाइम क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन में g, मतलब 2u बाई अपॉन में g। तो ठीक है भाई, t1 के लिए क्या होगा, t1 के लिए क्या होगा 2u साइन थीटा अपॉन में g, क्योंकि t1 के लिए एंगल कितना है, थीटा। t1 के लिए एंगल कितना है, थीटा। t2 के लिए एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ठीक है, पुट कर दो। t2 के लिए क्या होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में g, मतलब t2 कितना आ गया 2u cos 90 cos थीटा अपॉन में g। अब रिलेशन निकालना है। देखिए रेंज होती है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन में g। मैंने सोचा कि यार ये कैसे आ सकता है, तो मैंने कहा कि यार t1 में साइन थीटा है, t2 में cos थीटा है, क्यों ना उनको मल्टीप्लाई कराया जाए। सो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने देखा t1 इंटू t2 क्या आ रहा है, t1 इंटू t2 क्या आ रहा है, देखिए u स्क्वायर 4 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में g स्क्वायर। इसको देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में g इंटू जी। देखिए पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, r। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, रेंज r। तो क्या रिलेशन निकल गया, t1 इंटू t2 बराबर 2r अपॉन में g। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको नोट करिए। अभी हम मैक्सिमम हाइट पर चलेंगे रिलेशन में, इसको आप नोट करिए। चलिए अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इनकी मैक्सिमम हाइट भी तो अलग अलग है ना यार। ये h1 और ये h2, ये h1 और ये h2। मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए h1 और h2 और r में रिलेशन देखना है, सिंपल है, वैसे ही करेंगे। h1 क्या है, थीटा एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट, h2 क्या है 90 माइनस थीटा के लिए। एक बार मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बोलिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो सिंपली h1 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और h2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अगेन मैंने देखा कि यार अगर मैं h1 h2 को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो साइन cos जैसा टर्म मुझे जरूर मिलेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। h1 इंटू h2 कराया तो देखिए क्या आ जाएगा, h1 h2 कराने के बाद u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 4g स्क्वायर। अच्छा भाई, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूंगा। देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन में 2g का होल स्क्वायर। यस आई कैन राइट। देखिए रेंज बनती नजर आ रही है, लेकिन अभी ऊपर 2 नहीं है, तो कोई नहीं यार, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन में 4g का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब देखिए ये टर्म क्या बन गई, देखिए रेंज। ये टर्म क्या बन गई, रेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिंपली r/4 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या रिलेशन बन गया, h1 इंटू h2 बराबर
r square by 16. So this is the relation between range and maximum height. क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे. चलिए, मान लो मैं किसी प्रोजेक्टाइल को, मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो करूँ. सो इट्स पाथ विल बी लाइक दिस, पैराबोलिक, एंड इट्स रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g. मान लो कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई, इसको मैं कितने डिग्री के एंगल पे फेंकूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले. मैक्सिमम रेंज मतलब रेंज को क्या करना है, मैक्सिमाइज. रेंज को क्या करना है, मैक्सिमाइज. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, देखो u स्क्वायर फिक्स है, g फिक्स है. जैसे जैसे आप थीटा वेरी करोगे वैसे वैसे रेंज वेरी करेगी. रेंज की मैक्सिमम वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे. तो कॉमन सेंस है, फॉर r मैक्स ये कब होगा, when sin 2 theta will become 1, which is the maximum value. That means 2 theta will become 90 degree. That means theta will become 45 degree. Important concept. That means when you throw the object at an angle of 45 degree at a particular speed, it will attain the maximum range. It will attain the maximum range. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए. मतलब मैक्सिमम रेंज आपको कहां मिलेगी, 45 डिग्री पर. अब एट दैट एंगल व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट. ओके, एट दैट एंगल व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट. वो क्या हुआ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन में 2g. साइन स्क्वायर 45 क्या होगा, 1/2. तो h मैक्स सिंपली कितना आ गया, h मैक्स सिंपली कितना आ गया, u स्क्वायर अपॉन में 4g. सो कोई पूछ ले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r मैक्स एंड h मैक्स, तो ये रिलेशन होगा. r मैक्स सिंपली कितना होगा, r मैक्स u स्क्वायर अपॉन में g, और h मैक्स कितना होगा, u स्क्वायर अपॉन में 4g. क्लियर है क्या, क्लियर है? अच्छा भाई, मान लो वो क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं यहाँ. मान लो वो क्वेश्चन पूछ ले कि कितने डिग्री के एंगल पर मैं इसको फेंकूं कि इसकी रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम आ जाए. देखिए, दो अलग अलग चीज है, मैक्सिमम रेंज और रेंज. मैक्सिमम रेंज एक पर्टिकुलर एंगल पर आ रही है 45 डिग्री पर. मैक्सिमम रेंज पर्टिकुलर एंगल पर आ रही है 45 डिग्री पर. अगर आप 45 से कम करोगे तो भी रेंज घटेगी, 45 से बढ़ाओगे तो भी रेंज घटेगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है. अच्छा भाई, अब h मैक्स, सॉरी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल एट विच h मैक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रेंज. हो जाएगा, ये भी सिंपल है. इसमें तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना है वैल्यू इसका. h मैक्स कितना होगा, h मैक्स कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, साइन 2 थीटा को ओपन कर लेते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g. g से g कैंसिल आउट, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट. ये साइन इधर भेज दीजिए, ये साइन इधर, इस कॉस को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए. तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 4. सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द इक्वेशन व्हेन रेंज विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट. क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए. चलिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं. मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट एंगल से थ्रो किया जा रहा है और सेम स्पीड से. लेट्स से एक बार एंगल है 42 डिग्री और एक बार एंगल है लेट्स से 49 डिग्री, और स्पीड जो है सेम है. और क्वेश्चन है बताओ किस केस में इसकी रेंज ज्यादा होगी, 42 डिग्री वाले केस में या 49 डिग्री वाले केस में. स्क्रीन को पॉज करके एक बार सोचिए आप. चलिए हम देखते हैं. अब ये तो आपको मालूम है ना, थीटा बराबर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी. अब इसका क्या मतलब है कि जब आप एंगल 0 से 45 डिग्री तक करोगे, जब आप एंगल 0 से 45 डिग्री तक करोगे रेंज बढ़ेगी, और जब आप एंगल को 45 डिग्री से 90 डिग्री मतलब कि बढ़ाओगे 45 डिग्री से तो रेंज घटेगी. अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है 42 डिग्री, मतलब 0 से 42 डिग्री रेंज बढ़ रही है.
क्लियर है, बढ़े जा रही है रेंज, बढ़े जा रही है, 45 डिग्री पे आकर के मैक्सिमम हो गई। लेकिन जैसे ही आप 45 से ऊपर लेकर के जा रहे हो, 49 कर रहे हो, रेंज विल डिक्रीज, रेंज विल डिक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और 45 के क्लोजर कौन सा है? 42। सो किस केस में रेंज ज्यादा होगी? 42 डिग्री। किस केस में रेंज ज्यादा होगी? 42 डिग्री। क्लियर है एकदम? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए और देखते हैं हम इस कंसेप्ट को आप नोट करिए और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पर हम वर्क करते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंट स्पीड u1 और u2 से थ्रो करता हूं और दोनों का पाथ कुछ इस तरीके से है। पहला ये रहा एंड द सेकेंड वन इज लाइक दिस, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन u2 will be like this, u2 will be like this। क्वेश्चन ये है कि बताओ what is the relation between T1 T2 and U1 U2? What is the relation between T1 T2 and U1 U2? अच्छा भाई, अब देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy अपॉन में g। क्लियर है? अब देखो दिख क्या रहा है हमें, पहले उस पर वर्क करो। दिख क्या रहा है हमें कि दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम। दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दैट मीन्स h1 बराबर h2, दैट मीन्स uy1 स्क्वायर अपॉन में 2g बराबर uy2 स्क्वायर अपॉन में 2g। uy1 क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस। uy2 क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दिस। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल गया? uy1 बराबर uy। यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल गया? uy1 बराबर uy। अब t1 क्या होगा? 2uy1 अपॉन में g और t2 क्या होगा? 2uy2 अपॉन में g। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? t1 बराबर t2। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? t1 बराबर t2। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सेम। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, देखिए रेंज किसकी ज्यादा है? देखिए इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, ये तो हमें पता चल गया मैक्सिमम हाइट से। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर चलते हैं और उसी से हम पता कर लेंगे कि भाई कौन ज्यादा है कौन कम है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे u1 कुछ इस तरीके से गया, u1 वाला मतलब कि ux1 इज ग्रेटर देन ux2। कैसे पता चला? बिकॉज r1 इज ग्रेटर देन r2 और रेंज क्या होता है? 2ux uy अपॉन में g। g दोनों में सेम है, 2 सेम है, uy सेम है, ux का ही फर्क है क्योंकि r1 is greater than r2, that means ux1 is greater than ux2, that means overall u1 is greater than u2, overall u1 is greater than u2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? that means एक बात कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, अगर दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। चलिए, इसी से मिलता जुलता कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में एक संबंध होता है। एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो बहुत ही लंबा जाने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को यू स्पीड थीटा एंगल से हम थ्रो करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से अपना पाथ कवर कर रहा है। क्लियर है? इसकी मैक्सिमम हाइट इज h, और क्वेश्चन में ये है कि during its path there are 2 points A and B, which are equidistant from the horizontal h। क्लियर है? क्वेश्चन ये था फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल बिटवीन A and B। मतलब सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है। क्वेश्चन था फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग A and B, बिटवीन A and B। अब देखिए इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका क्या है? सिंपली मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा और y एक्सिस के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर दीजिए। y इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, y की जगह h, u y की जगह u sin थीटा, a y की जगह माइनस जी। देखिए t में दो सॉल्यूशन आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनिए, दो सॉल्यूशन आएंगे, तो दो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t2। आपको ये टाइम निकालना है तो दोनों को माइनस कर दीजिए और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। देखिए इतना लंबा हम नहीं करेंगे, हम स्मार्टली सोचेंगे। कैसे? हम बहुत ही स्मार्टली सोचेंगे। कैसे? अगर आपने ध्यान दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में एक रिलेशन तो जरूर होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में एक रिलेशन होता है, उसको हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन में g, एंड मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मैंने कहा यार कुछ देखा देखा से तो लग ही रहा है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको स्क्वायर कर लिया। पहले मैंने इसको स्क्वायर किया तो क्या हुआ, टी स्क्वायर बराबर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g। अभी थोड़ी सी कमी रह गई, नीचे 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो क्या बन गया, टी स्क्वायर बराबर 8u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और ये क्या बन गया, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट h। तो देखिए क्या रिलेशन आ गया, बहुत जबरदस्त। टी स्क्वायर बराबर 8h, टी स्क्वायर बराबर 8, टी स्क्वायर बराबर 8h। क्या मेरी बात समझ में आ रही? टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, दिस इज जी स्क्वायर, दिस इज जी स्क्वायर, सो दिस इज जी स्क्वायर, सो दिस इज 8h बाय g। टी स्क्वायर बराबर 8h बाय g। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स t बराबर अंडर रूट 8h बाय g। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एकदम विद इन फ्रैक्शन रिजल्ट आएगा। देयर इज नो नीड ऑफ गंदी गंदी मैथमेटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है ना, मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, खाली मैं इसको देखूँ ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, और जो क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है t फ्रॉम a टू b, वो इस छोटे से प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और इसकी मैक्सिमम हाइट ये होगी, और वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ठीक है भाई, मुझे तो पता ही है ना वो क्या होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट 8 दिस कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन में g। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन एक सेकंड में हो गया, एक सिंगल स्टेप में हो गया, लेकिन ये कब होगा ऐसी चीजें, जब आप चीजों पर फोकस करोगे, जब आप फॉर्मूले की रेक्टिफिकेशन से बाहर आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? इस कंसेप्ट को अपलोड करिए, बहुत ही जबरदस्त, इस कंसेप्ट को अपलोड करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने, एक प्रोजेक्टाइल है उसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका विद 53 डिग्री एंगल, 2 पॉइंट्स A and B of equidistant height, find the time, find the separation between A and B। ओके, इस बार ये सेपरेशन पूछ रहा है। देखिए बहुत इजीली हम कर लेंगे, बहुत इजीली हम कर लेंगे। इस तरीके की सिनेरियो ये रख रहा है, ये 75 मीटर, ये भी 75 मीटर लाइक दिस, और दैट एंगल इज 53 डिग्री, एंड दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। बहुत तरीके हैं देखिए करने के, बहुत तरीके हैं। ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये क्या कह रहा है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका और 53 डिग्री के एंगल पे वो इस तरीके से जा रहा है। देयर आर 2 पॉइंट्स A and B which are equidistant from the horizontal, so find the separation between them, find the separation between them। स्क्रीन को पॉज करके आप पहले कुछ सोचिए, find the separation between them। नाउ देखिए इसको भी हम सेम अप्रोच से कर सकते हैं। आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि y एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करो। सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये क्या होगा, 50 इंटू cos 53 मतलब sin 37, दैट मीन्स 3/5, तो कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4/5, दैट मीन्स कितना हो गया ये 50 इंटू 4/5, दैट मीन्स 40। क्लियर है? आप सेम पहले अपनी मैथमेटिकल अप्रोच भी लगा सकते हो कि y एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करो, y इज इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, वाई की जगह 75, यू वाई की जगह 40 एंड ए वाई की जगह -10। टी के दो सोल्यूशन आएंगे, एक सोल्यूशन T1 O से लेकर के A तक का टाइम, एक सोल्यूशन T2 O से लेकर B तक का टाइम। दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो टाइम बिटवीन दिस आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैं तो स्मार्ट तरीके से करूंगा, मुझे ये मालूम है कि ये भी तो छोटा सा प्रोजेक्टाइल ही कर रहा है, मुझे ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन पता चल जाए, मेरा काम हो जाएगा। उसके लिए मुझे ये पूरे हाइट पता होनी चाहिए। ये तो मैक्सिमम हाइट है ना यार, ये तो निकल ही जाएगी। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g, दैट मीन्स यू वाई स्क्वायर कितना है? 40 इंटू 40 अपॉन में 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 80 मीटर। कितना हो जाएगा? 80 मीटर। मतलब ये कितना आ गया? 80 मीटर। ये 80 है, 75 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये h माइनस स्मॉल h कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कैपिटल H माइनस स्मॉल h कितना आ जाएगा? 5 मीटर। अब आपको मालूम है ये टाइम कितना हो गया? टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस स्मॉल प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कितना आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होता है कैपिटल H की टर्म में? वो कितना आएगा? अंडर रूट 8h by g, दैट मीन्स अंडर रूट 8। इसके लिए h कितनी है? 5 बाय g कितना है? 10, तो कितना आ गया ये? 2 सेकेंड। कितना आ गया? 2 सेकेंड। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक उसको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। यहां से लेके यहां तक उसको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। वो ये सेपरेशन पूछ रहा है, तो ठीक है भाई, ये वाली कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा? ये तो चेंज ही नहीं होता। ये कितना होगा? 30। ये कितना होगा? हम निकाल लेंगे, लेकिन हमें कोई जरूरत ही नहीं है फिलहाल। 30 मीटर पर सेकंड, ये वाला कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकंड। अब x एक्सिस के लिए कैलकुलेशन करूंगा, x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ये तो खत्म है, तो ux कितना है? 30 और t कितना है? यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। सो आंसर कितना आ गया? 60 मीटर। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन मैंने विद इन फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया। कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, बिना ज्यादा कैलकुलेशन करे विद इन द फ्रैक्शन आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हो। इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 15 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री के एंगल से थ्रो किया गया है। ओके, एक ऑब्जेक्ट को 15 मीटर पर सेकेंड एंड 37 डिग्री के एंगल से थ्रो किया गया है, तो उसका पाथ कुछ उस तरीके से होगा, सभी जानते हैं, लाइक दिस। वो कह रहा है कि यहां से एक पॉइंट है P, यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी हाइट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस एंड दिस सेपरेशन इज 9 मीटर। क्वेश्चन ये है कि बताओ कि जैसे ही मैंने इसको थ्रो किया वैसे ये भागना शुरू किया विद कांस्टेंट स्पीड। जैसे मैंने इसको थ्रो किया वैसे ये भागना शुरू किया। बताओ इसको कितनी रफ्तार से, कांस्टेंट रफ्तार से भगाया जाए ताकि ये एग्जैक्टली इस बॉल को कैच कर ले एंड इट्स हाइट इज नेग्लिजिबल। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सीधा सा फंडा है यार, सेम टाइम पे दोनों भागना शुरू किए, टाइम डिले तो है नहीं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो यार, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। जो भी इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा उतना ही टाइम इसके पास है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? सिंपल, ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू cos 37, दैट मीन्स 4/5, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 12। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3/5, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 9। क्लियर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2uy अपॉन में g, दैट मीन्स 2 इंटू 9 अपॉन में g, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 9/5 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 9/5 सेकेंड्स। और इतना ही टाइम इसके पास है, तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? देखिए डिस्टेंस बराबर सिंपली डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, दूरी कितनी तय करनी है इसको? 9। और स्पीड कितनी है? निकालनी है u। और टाइम कितना है इसके पास? 9/5, तो कितना आ गया ये? u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भागना शुरू करे तो एग्जैक्टली इस बॉल को यहाँ पर वो पकड़ लेगा। क्लियर है एकदम? सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करिए इसको आप। चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को i कैप प्लस 2j कैप इतनी स्पीड, इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सिंपल है, निकल जाएगा एकदम। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया जा रहा है u, जिसका ये वाला कंपोनेंट कितना है 1 और ये वाला कंपोनेंट कितना है 2। सो इस तरीके से ये जाएगा। क्लियर है। अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। tan थीटा कितना आ जाएगा, सिंपली 2/1 विच इज 2। क्लियर है। याद कीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको पढ़ाई गई है एक रिड्यूस फॉर्म x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r। क्लियर है। tan थीटा मुझे पता चल गया था। रेंज निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। रेंज क्या होता है 2ux uy अपॉन में g, दैट मींस 2 into 1 अपॉन में 10, दैट मींस कितना आ जाएगा 2/5। रेंज कितना आ गया 2/5। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। सो y इज इक्वल्स टू 2x 1 माइनस x अपॉन में 2/5, दैट मींस 5x/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू x 2 माइनस 5x, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम होती है। इसको आप नोट करिए और प्रॉब्लम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम। let's say the next problem is y is equals to root 3x minus 2x square. y is equals to root 3x minus 2x square is given. और क्वेश्चन है find u and theta. क्लियर है। सिंपल हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं यहाँ से रूट 3x कॉमन निकालते हैं तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में रूट 3। क्लियर है। रूट 3x कॉमन, ये इस तरीके से हम सिचुएशन कर सकते हैं। रूट 3x कॉमन निकाल के अंदर बच गया 1 माइनस 2x अपॉन में रूट 3, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम रिजल्ट यू विल गेट। क्लियर एकदम। अब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो सिंपली tan थीटा बराबर रूट 3, तो थीटा कितना आ जाएगा, जल्दी बोलिए। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपको u निकालना है। u भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ से निकालना है तो यहाँ से देख लेते हैं हम। r को कंपेयर करिए, r क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, r अपना आ जाएगा रूट 3/2। इस 2 को हम नीचे ले आएंगे, रूट 3/2, और r क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। सिंपली अब आपको थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट मींस रूट 3/2 विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 120 अपॉन में 10, दैट मींस रूट 3/2 विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 120 इज व्हाट, साइन 180 माइनस 60। साइन 120 इज व्हाट, साइन 180 माइनस 60, दैट मींस साइन 60 इज व्हाट, रूट 3/2, दैट मींस रूट 3/2 into 10। रूट 3/2 से रूट 3/2 कैंसिल, u स्क्वायर बराबर 10, दैट मींस u बराबर अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना सिंपल होती है, कितना सिंपल। क्लियर एकदम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और प्रॉब्लम करेंगे, इसको आप नोट करिए। चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन आया एक बारी कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है थीटा एंगल से, तो वो इस तरीके से अपना पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। क्लियर एकदम। मान लीजिए एक पॉइंट है इन बिटवीन ए, जिसकी हाइट है लेट्स से हॉरिजॉन्टल से h, दिस सेपरेशन इज a, लेट्स से दिस सेपरेशन इज b, सो a plus b इज इट्स रेंज। देखिए अगर मान लो मैं यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। और मैं इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर लूँ तो ये क्या होगा, इस पॉइंट का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो यही पूछ रहा था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा ये भी, देखिए बहुत ही सिंपल। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकालिए। tan अल्फा क्या हो जाएगा, h अपॉन में a। फिर यहाँ से tan बीटा निकालिए। tan बीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन में b। निकाल लिया। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे पहुंच जाइए। y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द पाथ।
और एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर a, h, तो वो ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या आ जाएगा, y की जगह h बराबर a थीटा 1 माइनस a अपॉन में रेंज कितनी है a प्लस b, इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू a tan थीटा, ये कितना आ जाएगा a प्लस b माइनस b, a प्लस बी माइनस ए, तो कितना आ जाएगा b अपॉन a प्लस b। तो यहाँ से जब हम tan थीटा निकालेंगे, तो यहाँ से जब हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, h a प्लस b अपॉन में a, ये आ गया। अब मैंने क्या देखा कि यार h a प्लस b अपॉन में a b, ये कैसे आ सकता है। मैंने कहा कि यार इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ, कुछ ना कुछ बन रहा है। और जब मैं इनको ऐड करूंगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो क्या आ जाएगा वो h अपॉन में a प्लस h अपॉन में b, तो वो क्या आ जाएगा h a b a प्लस b। मैंने कहा यार ये तो सेम आ गया, दैट मींस क्या रिलेशन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा। क्या रिलेशन बन गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan theta. So this is the relation between angle of projectile and angle of projections of a point from the end, extreme ends. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम हम देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से 53 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया। वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम t1 एंड t2, दो टाइम वो पूछ रहा है, व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। जब वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल बनाएगी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देखिए दो बार होगा। कब, देखिए एक बार यहाँ पर इस तरीके से वेलोसिटी हो सकती है और ये हॉरिजॉन्टल और ये 45 डिग्री हो सकता है, क्लियर है। सेम केस एक बार यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे हो सकती है और ये हॉरिजॉन्टल और ये 45 डिग्री अगेन हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सो ये टाइम निकालना है, जैसे यहाँ पर टाइम t1, यहाँ पर टाइम t2, ये t1 t2 निकालने हैं। स्क्रीन पॉज करके एक बार आप सोचिए कैसे कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं पहले इनिशियल। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 100 cos 53 दैट मींस sin 37, दैट मींस 100 into 3/5, और ये कितना होगा 100 into 4/5, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 60 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब आपको मालूम है चाहे जो हो जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहता है, मतलब चाहे जो भी हो जाए ये कंपोनेंट तो 60 ही होगा, 60 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कंपोनेंट भी कितना होगा 60 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम v निकाल सकते हैं? क्या हम v निकाल सकते हैं? v बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई? v cos 45 will be equals to 60, ये v है तो ये क्या होगा v cos 45, दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, v cos 45 will be equals to what 60, that means v is equals to 60√2, v is equals to 60√2, मतलब ये कितनी आ गई 60√2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। ये कितना आ गया 60√2। सो इसका क्या वर्टिकल कंपोनेंट निकाला जा सकता है, ये वाला क्या इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और सेम केस ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 60√2। यहां से हमने निकाल लिया कि यार इसका ये कंपोनेंट, इसका लेट्स से दिस इज v, सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा v cos 45 को 100% किसके बराबर होगा 60 के। सो हमने v निकाल लिया 60√2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हम इसका ये वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं? यस, ये है 60√2, तो ये कितना होगा 60√2 sin 45, दैट मींस 60√2 sin 45, दैट मींस 60। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और सेम केस यहाँ पर कितना होगा, ये -60 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये आपको मालूम है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम नहीं निकाल सकते हैं यार। vy is equals to uy plus ay into t, vy कितना है 60, uy कितना है 80 minus 10 into t, तो t कितना आ गया यहाँ से, t कितना आ गया, दिस इज t1, t कितना आ गया यहाँ से, t1 कितना आ गया यहाँ से, t1 कितना आ जाएगा यहाँ से 20/10 विच इज 2 सेकेंड। मतलब पहला टाइम क्या आ गया 2 सेकेंड, कि पहली बार वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल कब बनाएगी 2 सेकेंड पे, दूसरी बार
सिंपल है, दूसरी बार के लिए भी यही इक्वेशन लगाऊंगा, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इनटू t। क्लियर है? vy इस बार कितना पुट करूंगा मैं, -60, uy कितना पुट करूंगा, uy कितना पुट करूंगा 80, ay कितना पुट करूंगा -10 इनटू t2। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, t2 बराबर 140 अपॉन में 10 विच इज 14 सेकेंड। मतलब यहां से 14 सेकेंड बाद दूसरी बार, यहां से 14 सेकेंड बाद दूसरी बार क्या होगा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है? एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है, नोट करिए। और एक इस तरीके की प्रॉब्लम हम देखते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम इस तरीके की। वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को 20√2 मीटर पर सेकेंड से मैं थ्रो करूं, एंड 20√2 मीटर पर सेकेंड से मैं थ्रो करूं, एंड ये एंगल है 45 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर मेक्स द एंगल ऑफ 82 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। 82 डिग्री का एंगल, तो देखिए यहां से लेके यहां तक तो वो कभी भी नहीं होगा, सारा खेल में है कहीं। मान लीजिए इस टाइम पर ये वेलोसिटी है v और इस टाइम पर ये एंगल यहां से कितना बना रहा है 82 डिग्री। अब आपको मालूम है मैं वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूं, मैं इसको उठा करके यहां ले आता हूं। सो मैं इसको उठा करके यहां ले आया, मैंने इसको ये बना दिया और ये पूरा एंगल मुझे मालूम है कितना होगा 82 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। ये 82 है, ये 45 है, तो एक सिंपल सा बात है, ये फंडा सिंपल सा है, ये कितना होगा 37 डिग्री। ये पूरा 82 है गिवन है, ये 45 है, तो ये कितना होगा 37 डिग्री। लेट्स से दिस इज v, ये कितना है लेट्स से v। क्लियर है एकदम? अब देखो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं, ये 20√2 है तो ये क्या होगा 20√2 cos 45 दैट मींस 20 मीटर पर सेकंड। ये कितना होगा 20√2 sin 45 दैट मींस 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? वही सेम फंडा लगाऊंगा, ये v है, ये 37 है, तो ये कितना होगा v cos 37, वो 100% किसके बराबर आएगा 20 के। दैट मींस v cos 37 will be equals to what 20। that means v into 4/5 will be equals to what 20। so that means v कितना आ गया यहाँ से, v कितना आ गया यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, इनिशियल से 82 है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है 37 डिग्री। और ये कितना होगा, देखिए ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, चेंज नहीं होता है, अगर आप निकालोगे भी तो भी 20 आएगा। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 20, ये कितना आ जाएगा 25 इंटू साइन 37 दैट मींस 3/5, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए टाइम क्या निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, क्योंकि यहीं पर ये सिचुएशन बनी है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बनाया है इसने, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लेट्स से ऐसे था, तो यहीं पर ये एंगल कितना बनाया है इसने 82 डिग्री। क्लियर है? ये टाइम मुझे निकालना है, तो सिंपल है भाई, सिंपल है। क्या लगाऊंगा vy is equals to uy plus ay into t। vy कितना है -15, uy कितना है 20, ay कितना है -10 into t, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा t बराबर 35 अपॉन में 10 दैट मींस t बराबर 3.5 सेकेंड। मतलब कि स्टार्टिंग से 3.5 सेकेंड बाद ये सिचुएशन बनेगी। नोट करिए, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम। चलिए तो कुछ अच्छी प्रॉब्लम हमने यहाँ पर देखी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। अब ऐसा समझिए कि रटने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल ऐसा ही होगा कि ग्राउंड से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करोगे, अरे अपनी छत से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दो, वो भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है यार। मतलब कि मान लो आप एक रूफ से, एक बिल्डिंग की रूफ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, तो कैसे थ्रो कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर भी थ्रो कर सकते हो, ऐसे भी थ्रो कर सकते हो एंगल पर, और ऐसे नीचे की तरफ भी थ्रो कर सकते हो। तो ये भी तो प्रोजेक्टाइल ही है यार। इसमें पाथ देखिए कैसा कैसा होगा, इस तरीके से पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है सारे के सारे। इस तरीके से इसका पाथ होगा, इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ये सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है यार। इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ये सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन है। सो इनको बोल सकते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए भले ही वो वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि फॉर्मूला का रेक्टिफिकेशन मत कीजिए, कंसेप्ट तो सेम ही होगा यार।
कंसेप्ट तो सेम ही होगा, अभी भी मैं वही काम करूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर्स को रिजॉल्व करके साइमल्टेनियस कैलकुलेशन करूंगा, बस दोनों में एक चीज कॉमन होगी, वो है टाइम। क्लियर है एकदम? बाकी सारे फंडामेंटल तो सेम। तो कोई डेरिवेशन ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं, कोई भी डेरिवेशन ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। लेट्स से एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है लेट्स से 490 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 490 मीटर, और इससे एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया गया, ऐसे थ्रो किया जा रहा है। देखिए तीन चीजें होती हैं, एक ऐसे थ्रो कर रहा हूं, एक मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं, एक मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं, कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना करके थ्रो करना या हॉरिजॉन्टली थ्रो करना, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना करके थ्रो करना या हॉरिजॉन्टली थ्रो करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूं विद द वेलोसिटी लेट्स से 98 मीटर पर सेकेंड। इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ये सभी जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जितनी देर वो हवा में रहा। रेंज क्या होगा, जहां से फेंका जा रहा है और जहां पर वो हिट किया उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? किसी भी टाइम पर मुझे वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए। चलिए अच्छा एक बात बताओ, रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। ux कितना है, ux कितना है 98 मीटर पर सेकेंड। ux लेट्स से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ux कितना है 98, uy कितना है 0, uy कितना है 0, uy कितना है 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन ले लीजिए, ux 98, uy 0 और ax कितना है 0 और ay कितना है -g और g की वैल्यू लेनी है 9.8, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, बेसिक फंडा है, बेसिक फिनोमेना है। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं कौन सी एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करता हूँ? y एक्सिस के लॉन्ग, दैट मींस y इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay इनटू t स्क्वायर। ये कितना है -490, ये कितना है -490 बराबर 0 प्लस हाफ -9.8 इनटू टी स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर बराबर 490 इंटू 2 अपॉन में 9.8, ये 10 ऊपर, ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा कैंसिल, तो टी यहाँ से कितना आ गया 10 सेकेंड। और यही क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर इसको लगी, कितनी देर ये हवा में रहा 10 सेकेंड्स। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो किसके लॉन्ग कैलकुलेशन करूंगा? x एक्सिस के लॉन्ग, दैट मींस x इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। सो ux कितना है, ux कितना है 98 इंटू 10, दैट मींस ये कितना आ गया 980 मीटर। दैट मींस बिल्डिंग से 980 मीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट जाकर के गिरेगा। मान लो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है, लेट्स से मान लो वेलोसिटी निकालनी है हमें, पहले तो यहीं पे निकालते हैं कि कितनी रफ्तार से ये ग्राउंड को हिट करेगा। देखिए आपको मालूम है vx तो चेंज होने वाला नहीं है, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t, ax 0 है, सो vx सिंपली कितना आ जाएगा, vx सिंपली कितना आ जाएगा 98 मीटर पर सेकंड। vy हमें निकालना है, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t, uy कितना है 0, ay कितना है -9.8, t कितना आ गया 10, तो vy कितना आ गया 98 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या बता रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब -98 मीटर पर सेकंड। दैट मींस वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 98 i कैप माइनस 98 j कैप। स्पीड निकालनी है तो सिंपल मैग्नीट्यूड। क्लियर है? मान लो किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर है, तो vx तो यही रहेगा, vx तो यही रहने वाला है 98 मीटर पर सेकंड। मान लो 1 सेकंड पे निकालनी है तो सिंपल यार यहाँ पे यही कैलकुलेशन कर दो, vy is equals to uy plus ay into t, 0 minus 9.8 into 1, तो vy कितना आ गया -9.8 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया -9.8 मीटर पर सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन करी जा सकती है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए और अच्छा एक बात बताओ, बेसिक सा फंडा है यार, समझो जरा। मान लो एक पर्टिकुलर हाइट से मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपली ड्रॉप कराऊं, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दूं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को ऐसे थ्रो कर दूं, तो बताओ ये तो ऐसे जाएगा स्ट्रेट,
ये ऐसे जाएगा लाइक दिस। किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा? सोचो जरा। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्योंकि जब इसका भी मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूं तो क्या लेता हूं? y इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। uy तो 0 है, इसका भी तो uy 0 है, इसके लिए भी तो वही इक्वेशन यूज करोगे आप। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सो ये बेसिक फंडामेंटल होते हैं जिनको आप सोच कर ही तैयार कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट्स को एंगल से थ्रो करा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है लेट से 40 मीटर, बिल्डिंग की हाइट है लेट से 40 मीटर, और इसके टॉप से एक बॉल को ऐसे थ्रो किया जा रहा है विद स्पीड लेट से 10√2 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल इज 45 डिग्री। पाथ किस तरीके से होगा ये सब जानते हैं, इस तरीके से इसका पाथ होगा। सारी चीजों की कैलकुलेशन मुझे करनी है, लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, दिस मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी, दिस एंड दैट, सो एंड सो। सिंपल है यार, सिंपल है, कुछ नहीं, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक कांसेप्ट रिजॉल्व करिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ये कंपोनेंट कितना होगा 10, ये कंपोनेंट कितना होगा 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? निकाल लिया ux uy, निकाल लिया। ux कितना है 10, uy कितना है 10, ax कितना है 0, ay कितना है -10, ay कितना है -10, और ये y डिस्टेंस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग ये वाला डिस्टेंस कितना होगा -40 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन। क्लियर? सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके लिए y एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करूंगा। सो y इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। y की तरफ, y इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट इज दिस, फाइनल पॉइंट इज दिस, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ y एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो कितना आएगा -40। uy कितना है 10 into t minus half into 10 into t स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो -40 10t minus 5t स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर minus 10t minus 40 बराबर 0। दैट मीन्स t स्क्वायर minus 2t minus 8 बराबर 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद जल्दी बोलो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0। t कॉमन, t माइनस 4 प्लस 2t माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से t आएगा 4 और t आएगा -2। टाइम नेगेटिव को नेगलेक्ट करेंगे, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया भाई आपका? 4 सेकेंड। अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज के लिए मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, horizontal distance from the point of correction and where it hit the ground. That means x equals to uxt plus half axt square। ये तो क्या हो गया 0, ux कितना है 10, t कितना है 4, तो ये आ गया रेंज कितना आ गया 40 मीटर। मतलब कि बिल्डिंग से 40 मीटर की दूरी पर ये जाकर के हिट कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बताइए क्या निकालना है आपको? यहाँ पर वेलोसिटी निकालूं, यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जैसे जो निकालना है आप निकालिए, ये निकालना है और ये निकालना है। Vx कितना होगा? Vx तो चेंज नहीं होगा, Vx तो 10 ही है। बार बार कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, क्योंकि x एक्सिस के कोई एक्सेलरेशन नहीं है। Vy के लिए सिंपल है, Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। uy कितना है 10, ay कितना है -10 इंटू t कितना है 4, तो कितना आ जाएगा ये -30 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया ये -30 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस वेलोसिटी वेक्टर बराबर कितना आ गया? यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया? 10 i कैप -30 j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कितनी मैक्सिमम हाइट है ये निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, दिमाग लगा दे, बिल्कुल मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉप कर दूं। सो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? देखिए एग्जैक्टली सिमेट्रिक, ये सब हम कर चुके हैं, ये है क्या? ये आगे क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ दिस। ये ऊपर क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। ये है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। तो देखो वर्टिकल मोशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब पार्टिकल वर्टिकल मोशन में है लाइक दिस, तो उसके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्पीड क्या होती है? सेम।
वेलोसिटी नहीं, स्पीड क्या होती है, सेम। दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पर बिना सॉल्व करे, यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये कंपोनेंट कितना होगा 10 और ये कितना होगा -10, 100%। और ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 10√2 और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, बिना सॉल्व करे, वाया अवर कॉमन सेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको, यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोजेक्टाइल में मास्टरी कराएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? सिंपल है यार, वही सारी कैलकुलेशन करनी है। इसका पाथ कैसा होगा, लाइक दिस, इसका पाथ कैसा होगा, लाइक दिस, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, रेंज, फलाना निकल, कुछ भी निकाल लो यार। ये कितना होगा, ये कितना होगा 50 cos 53, दैट मींस sin 37, दैट मींस 50 into 3/5, दैट मींस 30 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना होगा, ये कितना होगा 50 into 4/5, दैट मींस 40 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली ux कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब देखिए सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेट्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो uy क्या हो जाएगा, uy क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ax कितना है 0 और ay कितना आ जाएगा, ay कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, y एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करो। y इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, y कितना है 100 बराबर uy कितना है, uy कितना है 40t प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आ गया 5t स्क्वायर प्लस 40t माइनस 100 बराबर 0, दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 20 बराबर 0, दैट मीन्स t स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, लेट्स से 10t माइनस 2t माइनस 20 बराबर 0, दैट मीन्स t प्लस 10 माइनस 2 t माइनस 2t प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर माइनस 10 सेकेंड। माइनस 10 कुछ नहीं होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, सिंपली 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, सिंपली 2 सेकेंड। रेंज निकालनी है, x एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करो, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करो, क्या आएगा x इक्वल्स टू ux प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट, ux कितना है, ux कितना है आपका 30, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया t, तो कितना आ गया 60 मीटर। कहने का मतलब है देखिए टाइम पास चल रहा है, सब कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस वैरायटी के, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बुकों में, इसी को बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे काय बात का डिफरेंट है यार, कंसेप्ट तो एक ही लग रहा है ना यार, सारे कंसेप्ट एक ही है, बस ये है फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, तो क्यों रट रहे हो फॉर्मूले को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करिए, कंसेप्ट पर वर्क करिए। चलिए इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। और एक और अच्छी प्रॉब्लम हम देखते हैं यहाँ पर, एक अच्छी प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा कोलिजन का, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा कोलिजन का। एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है, वो आपसे कह रहा है, या फिर इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन हम करते हैं सिंपल सा। लेट्स से एक बिल्डिंग है, क्या है, लेट्स से एक बिल्डिंग है, लेट्स से B1, बिल्डिंग B1, और यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर विंडो है लेट्स से W1, और ये हाइट है लेट्स से 540 मीटर, 540 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक विंडो है। दूसरी बिल्डिंग है लेट्स से B2, दूसरी बिल्डिंग है लेट्स से B2, और दूसरी बिल्डिंग है B2, और यहाँ पर एक विंडो है W2, और ये ऊंचाई कितनी है लेट्स से 50 मीटर, ये ऊंचाई कितनी है लेट्स से 50 मीटर, एंड द सेपरेशन इज लेट्स से 200 मीटर। क्लियर एकदम? और g की वैल्यू गिवन है, g की वैल्यू आपको लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि यार यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसको शैतानी सूझी, यहाँ पर एक और पर्सन खड़ा हुआ, उसने कहा यार चप्पल निकाली अपनी, लेट्स से पुरानी दुश्मनी है कोई, चप्पल निकाली और ऐसे मारे, और हॉरिजॉन्टली मारी ऐसे यू। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि मतलब कितनी स्पीड से ये चप्पल को फेंके हॉरिजॉन्टली, कि एग्जैक्टली इसके लगनी चाहिए यार, इसका इरादा तो पूरा होना चाहिए ना यार। अब देखो कहानी क्या है, अगर मान लो थोड़ी सी भी स्पीड कम हुई तो हो सकता है वो ऐसे चली जाए, थोड़ी स्पीड ज्यादा हुई तो हो सकता है यहाँ चली जाए, एग्जैक्टली यहाँ। तो ठीक है यार, कंसेप्ट तो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, इतने हिस्से में प्रोजेक्टाइल ही तो हो रहा है यार।
तो इतने हिस्से की मैं कैलकुलेशन कर लूंगा यार। ये 540 है, ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा यार 490। ये कितना आ जाएगा यार 490। टाइम तो सेम ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम के लिए किसके लॉन्ग y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि सब चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेफ्ट से पॉजिटिव ले लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 490 बराबर यू वाई कितना है 0, क्योंकि मैंने ही बताया हॉरिजॉन्टली फेंकी जा रही है, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। अब रेंज के लॉन्ग कैलकुलेशन कर लेते हैं, रेंज के लॉन्ग कैलकुलेशन कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा। x कितना है आपका 200, यू एक्स आपको निकालना है और टाइम कितना है t, तो u कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा, अपनी चप्पल को फेंकेगा, तो इसका इरादा पूरा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? कहने का मतलब है यार क्वेश्चंस की कमी नहीं है, इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम हम देखते हैं कोलिजन से रिलेटेड। ऑल्दो कोलिजन में आपको पढ़ाऊंगा वर्क पावर एंड एनर्जी में, लेकिन फिर भी उसका एक बेसिक सा एक छोटा सा फंडा मैं बता दूंगा आपको। लेट्स से वो कह रहा है कि अ बॉय स्टैंड्स 4 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल wall and throw a ball with speed 10√2 meter per second 1.05 मीटर above the ground। वो कह रहा है कि यार एक दीवार है, इस तरीके से एक वॉल है ना भाई, इस तरीके से एक वॉल है 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर और 1.05 मीटर की ऊंचाई पर एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को थ्रो करता है विद स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड एंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। क्लियर एकदम? वो कह रहा है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल इलास्टिकली इट रिबाउंड्स बैक, कैलकुलेट वेयर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। देखिए ये बॉल ऐसे फेंक रहा है। अब देखिए कितनी सिचुएशन बन सकती है यहाँ से। मान लो ये बॉल ऐसे गई, मान लो बॉल ऐसे गई। अब अगर मान लो बॉल जो है मैक्सिमम हाइट से पहले लगी हुई होगी, तो देखो यहां पर इसके वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होंगे लाइक दिस। क्लियर है? इलास्टिकली रिबाउंड बैक का मतलब पता है क्या है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, बस ध्यान रखना। बाकी हम कहाँ पढ़ेंगे इसको? कोलिजन में। मैंने क्या बोला कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट टू द वॉल जिसके अगेंस्ट वो टकरा रहा है, वो उसको एग्जैक्टली पलट देती है। मान लो 10 मीटर, कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे हिट कर रही है, सो ये रिबाउंड करेगी 10 मीटर पर सेकंड से। ये वाले कंपोनेंट को चेंज नहीं करती, ये वाला कंपोनेंट तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर? मतलब अब बॉल देखो ऐसे वापस लौट जाएगी और इस तरीके से लौट जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो बॉल यहां पर होती, बॉल यहां होती, तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होती है। इसको तो वो चेंज नहीं करेगी अलोंग द बॉल, इसको वो चेंज करेगी लाइक दिस। अब बॉल कैसे टकराती है? लाइक दिस। सो दो केस बन सकते हैं। अगर वॉल अगर वॉल मैक्सिमम हाइट से इधर की तरफ है तो रिबाउंड बैक ऐसे होगा। अगर वॉल मैक्सिमम हाइट से इधर की तरफ है तो रिबाउंड बैक कुछ इस तरीके से होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम कंसेप्ट? और कोलिजन का कंसेप्ट क्या है? कोलिजन का कंसेप्ट क्या है? जो वॉल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको एग्जैक्टली उल्टा कर देती है। क्लियर है? अच्छा भाई, तो देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है। ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पर जाकर के ऐसे इसको टकराएगी लाइक दिस, और ये इस तरीके से यहाँ पर हिट करा देगी। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये दूरी निकालना है। सिंपल है यार, सिंपल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। वो सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि यार पहले तो इसको आप रिजॉल्व कर लो। ये कितना आएगा 10, ये कंपोनेंट कितना आएगा 10, ये भी कंपोनेंट कितना आएगा 10, ये भी कंपोनेंट कितना आएगा 10। पहले मैं ये देखता हूँ कि वाकई ये सिचुएशन है क्या। तो ये सिचुएशन के लिए क्या है, रेंज कैलकुलेट कर लो रफ में, और देख लो कि ये जो डिस्टेंस है ये r/2 से कम है या ज्यादा। तो रेंज क्या आएगी, 2
ux uy अपॉन में g, तो रेंज क्या आ रही है 20, रेंज क्या आ रही है 20, r/2 कितना हुआ 5, मतलब इधर ये वाली सिचुएशन करेक्ट बनाया है। क्लियर है एकदम? तो रेंज से ही आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, सिनेरियो तो हमने सेम बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर निकालो जिससे ये वॉल से टकराए, लाइक दिस। क्लियर है? क्योंकि एग्जैक्टली वॉल इसको उल्टा कर देगी। तो देखो ये कंपोनेंट तो इतना ही रहेगा और वॉल टकराने के बाद इसको इधर भेज देगी। अच्छा भाई, ये कंपोनेंट कैसे निकलेगा? कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज देखिए जरा, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकल जाए तो काम बन जाएगा। वो कैसे निकाल लूंगा मैं? यहां से x इज इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। x क्या है 4, ux कितना है 10 इंटू टी, सो t कितना आ गया हमारे पास? 2/5 सेकेंड। t कितना आ गया हमारे पास? 2/5 सेकेंड। अब मुझे vy निकालना है। vy कैसे निकलेगा? vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है 10 प्लस ay कितना है -10 इंटू टी कितना है 2/5, टी कितना है 2/5, तो कितना आ जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कंपोनेंट कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। और वॉल ने, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हुआ, मैंने बता दिया इलास्टिक कोलिजन में वॉल अपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को रिवर्स कर देती है। क्लियर है एकदम? तो इस तरीके का सिचुएशन बन चुकी है और ये बॉल ऐसे जाएगी। अब कैसे करेंगे भाई? अच्छा, अब तो बेसिक अप्रोच लगा लेते हैं। ये हाइट निकल जाएगी क्या? ये हाइट निकल जाएगी क्या? यस। कैसे निकालेंगे? इस वाले प्रोजेक्टाइल से। y इज इक्वल्स टू, यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, y इज इक्वल्स टू uy t प्लस